अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नॉन स्टॉप 25 में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आज की अहम खबरों पर डालते हैं एक नजर। पाकिस्तान की सख्तगीर तंजीम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह हाफिज सईद हुसैन रिजवी को वजीर आजम इमरान खान की क़ियादत वाली हुकूमत के साथ खुफिया मुआहदे के बाद जेल से रिहा कर दिया गया। अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस की कम्युनिकेशन डायरेक्टर एशले एस्टन दिसंबर में अपना ओहदा छोड़ देंगी। इराक के मशरकी सूबे दयाला में फिजाई हमलों में इस्लामिक स्टेट के 5 दहशतगर्द मारे गए। ईरान गैस की सप्लाई में कटौती के दरमियान अपने बिजली के जराये को मुतनव्वे बनाने की कोशिश में कोयले से चलने वाला अपना पहला पावर प्लांट बनाने का मंसूबा बना रहा है। अफगानिस्तान को इंसानी इमदाद पहुंचाने के लिए रूस जल्द ही नई खुसूसी परवाजों का इंतजाम करेगा। गुरु नानक जयंती के मौके पर कौम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 3 ज़रई क़वानीन को वापस लेने का ऐलान किया है, जिसका किसान रहनुमाओं ने पुरजोर तरीके से खैर मकदम किया। तीनों ज़रई क़वानीन को वापस लेने के ऐलान के बाद सियासी रहनुमाओं का मुसलसल रद्द-ए-अमल जारी है। वहीं कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने इस फैसले को किसानों का जीत बताया है। सैनिकेत किसान मोर्चा के रहनुमा राकेश टिकैत ने किसानों की तहरीक जारी रखने का ऐलान किया है। राकेश टिकैत का कहना है कि जब तक पार्लियामेंट में 3 ज़रई क़वानीन को मनसूख नहीं किया जाता, तहरीक जारी रहेगी। गुज़िश्ता रोज अलाहिदगी पसंद जमातों समेत जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कश्मीर की जानिब से हड़ताल की काल के पेश नजर वादी कश्मीर के सभी अजला में हड़ताल की काल का असर रहा। रियासत झारखंड से 3 तलाक का मामला सामने आया है। खबर के मुताबिक गांव की रहने वाली हसीना ने अपने शौहर सलीम अंसारी पर बेटा ना होने पर 3 तलाक और 1.5 लाख रुपए का मुतालबा करने का इल्जाम आयद किया। तमिलनाडु में शदीद बारिश की वजह से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम हो गए। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन अपने ताल्लुकात के हवाले से खराब मरहले से गुजर रहे हैं, क्योंकि बीजिंग ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए कुछ सरगर्मियों का इर्तिकाब किया है, जिसके लिए इसके पास अभी तक काबिल एतमाद वज़ाहत नहीं है। साबिक वज़ीर ख़ारजा सलमान खुर्शीद की लिखी किताब सनराइज ओवर अयोध्या की किताब का इजरा करने वाले साबिक वज़ीर खजाना पी चिदम्बरम और मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला दिग्विजय सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं इजहार अहमद उर्फ बिहारी ने कंगना रनावत के खिलाफ FIR दर्ज कराया है, जिसकी अगली समाअत 7 दिसंबर मुकर्रर की गई है। भारत की पहली खातून वज़ीर आज़म और आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी की आज 104वीं यौम पैदाइश है। आपकी पैदाइश 19 नवंबर सन 1917 को हुई। वहीं पंजाब में गोल्डन टेम्पल में फौजी ऑपरेशन के बाद 31 अक्टूबर 1984 को उनके मुहाफिज ने इन्हें गोली मार दी थी, जिसकी वजह से इनकी मौत वाक़ई हो गई थी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले के हैदरपुरा इलाके में पुलिस तसादुम के दौरान हलाक हुए डॉक्टर मुदस्सर गुल और मोहम्मद अल्ताफ की लाश को इंतजामिया ने कई दिनों के बाद इनके घर वालों के हवाले कर दिया, जिसके बाद लाहिकीन ने इन्हें नम आंखों के साथ देर रात सुपुर्द खाक कर दिया। मगध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद के पटना समेत कई मुकामात पर सर्वेलेंस डिपार्टमेंट के स्पेशल विजिलेंस टीम यूनिट ने गुज़िश्ता रोज छापेमारी की, जिस पर बीजेपी ने अफसोस का इजहार किया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश, राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी और कई दीगर अराकीन पार्लियामेंट और साबिक अराकीन पार्लियामेंट ने साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी को इनकी सालगिरह के मौके पर खराज अकीदत पेश किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि किसानों पर 1 साल के मजालिम और जबर के बाद मोदी हुकूमत को हालिया ज़िमनी इंतखाबात में जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद किसानों की ताकत का एहसास हुआ, इसलिए अब इस जालिम हुकूमत की नीयत पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कांग्रेस ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता 1 वर्ष से तहरीक चला रहे किसानों के साथ जो नाइंसाफी की है, उसे उन्होंने आज कबूल कर लिया है और अब मिस्टर मोदी को मुल्क के अन्नदाता से इस जुर्म के लिए अवामी तौर पर माफी मांगनी चाहिए। साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने मरकजी सरकार की तरफ से ज़रई क़वानीन की मनसूखी के ऐलान का खैर मकदम करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि जम्मू कश्मीर में भी 5 अगस्त 2019 से की जाने वाली तब्दीलियों को वापस लिया जाए। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने कहा कि 3 ज़रई क़वानीन को मनसूख करने का ऐलान जमहूरियत की जीत और मोदी हुकूमत की तकब्बुर की शिकस्त है। हिंदुस्तान के अजीम बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पाडुकोन को इस साल बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की जानिब से बावक़ार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जाएगा। सीनियर खेल सहाफ़ी और फुटबॉल के माहिर नवी कबाड़िया का जुमेरात की से पहर इंतकाल हो गया।
शबाना आजमी हिंदी फिल्म की एक ऐसी अदाकारा हैं जो खुद को हर किरदार के मुताबिक उसी सांचे में ढाल लेती हैं। वो एक फिल्म अदाकार होने के साथ साथ समाजी खिदमत को भी बखूबी अंजाम देती रहती हैं। पुणे फिल्म फाउंडेशन की तरफ से 2 दिसंबर से 9 दिसंबर तक पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का इनेकाद किया जा रहा है। नॉन स्टॉप 25 में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ।